महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होगी। दादा का पार्थिव शरीर देर रात तक विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, ताकि गांव के लोग कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में पवार परिवार के सभी नेताओं के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत महाराष्ट्र की सियासत में महत्वपूर्ण हर वो चेहरा बारामती पहुंचेगा। उद्धव ठाकरे अजीत पवार के घर पहुंचे। शोक संतप्त परिवार से बीती रात उन्होंने मुलाकात की। बुधवार को एक दर्दनाक विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। इस मैदान में अभी से हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। महाराष्ट्र के पुणे जिले का बारामती अजीत पवार का पावर सेंटर माना जाता था। वो गढ़ जहां दादा शब्द ही शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब उसी बारामती की मिट्टी में विलीन होने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वाहन की हैं जब उनकी आखिरी यात्रा निकलेगी। पूरा बारामती शहर उन्हें आखिरी विदाई देगा और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें पंचतत्वों में विलीन होंगे दादा। ये तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर कि कैसे वो विमान क्रैश हुआ, अचानक से नियंत्रण खोता हुआ दूसरे चक्कर में लैंडिंग की कोशिश में, और विमान अचानक ऐसा लग रहा है जैसे फ्री फॉल हो रहा और उसके बाद वो आग के गोलों में तब्दील हो गया। आज अंतिम संस्कार होगा और इसी के लिए बारामती में क्या आम क्या खास हजारों की संख्या में अजीत दादा के चाहने वाले, उनके प्रशंसक, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और वो एनडीए के गठबंधन के तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ पवार परिवार में गम की घड़ी, आंसुओं का सैलाब। हर वो सदस्य गमगीन है जो अजीत दादा को विदाई देने के लिए बारामती पहुंचा है, जिन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। जिस गांव में हर साल अजीत पवार अपने पूरे पवार परिवार के पूरे कुनबे के साथ दिया जलाते थे, और परिवार जानता है कि साल से बीती रात की हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब उद्धव ठाकरे अजीत पवार के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। पूरे पवार परिवार से मिले उन्होंने पहुंचे। शोक संतप्त परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना दिखाई, परिवार से मिले, उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। और राजनीति का एक दूसरा चेहरा भी है कि क्या गठबंधन के लोग, क्या प्रतिद्वंदी लोग। ऐसे वक्त में हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। और अजीत पवार के परिवार से मिलते उद्धव ठाकरे बीती रात, और इसी के साथ कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, हर वो पार्टी। और इसीलिए आज उनकी अंतिम विदाई पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी कद्दावर नेता, राजनीति का हर वो महत्वपूर्ण चेहरा बारामती की ओर रवाना हो रहा है। सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। नम आंखों से बारामती आज अपने अजीत दादा को अंतिम विदाई देगी। ये बीती रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पवार परिवार से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। बारामती की हर आंखों में आंसू हैं। वो अजीत, एक बार फिर आपको बारामती लिए चलते हैं। ओमकार वाबले हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ओमकार, तैयारियां आखिरी विदाई की हो चुकी हैं, राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा। 3 दिन का शोक महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन इस बीच अब तक कौन कौन पहुंच चुका है बारामती? तो अभी हम अजीत पवार का जो मूल गांव है बारामती का काटेवाड़ी, उस काटेवाड़ी में खड़े हैं। इस तरफ आपको दिखाई देगा कि ये अजीत पवार का फार्म है, जिसे पवार फार्म कहा जाता है, जहां हर साल पूरी पवार फैमिली दिवाली में एक बार आती थी और सब साथ में दिवाली मनाते थे। तो भावनाएं इस फार्म से जुड़ चुकी है। और थोड़ी देर में आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड है अजीत आशाताई अनंतराव पवार, जो अजीत पवार का फार्म है। हर साल लोग यहाँ आते थे और सब पवार फैमिली यहाँ साथ में आके एक साथ दिवाली मनाते थे। तो अजीत पवार की जो मॉर्टल रिमेन्स है वो यहाँ लेके आ जाएंगे। उनका जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद जो परिजन है यहाँ की, जो उनके घर के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद होंगे। और थोड़ी देर में यानी कि 7 साढ़े 7 बजे यहाँ उसे लाया जाएगा और उसके बाद वो विद्या प्रतिष्ठान यानी कि बारामती का जो बड़ा मैदान है वहां उसे लेके जाया जाएगा, क्योंकि अंतिम दर्शन महाराष्ट्र से पूरी जनता आने वाली है। अभी दीपक केसरकर जो फॉर्मर मिनिस्टर है वो वहां आ पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और नेतागण भी 7 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे। कई लोग तो बारामती में ही कई लोग ऐसे जिन्होंने स्टे किया है। लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि कार्यकर्ता जिन्हें कल वक्त नहीं मिला, वो राज्य से जो ट्रैवल कर रहे थे वो आ जाएंगे, आज दादा का अंतिम दर्शन लेंगे और 11 बजे तक उनके अंतिम संस्कार भी होंगे। उससे पहले एक अंतिम यात्रा निकलेगी जो बारामती में होगी। लेकिन
उससे पहले जहां आप सीधा दिखाई दे रहे हो जो अजीत पवार का फार्म हाउस है, जिसे पवार फार्म कहा जाता है, जहां अजीत पवार का बचपन यहाँ गुजरा। पहले यहाँ एक छोटा घर था, जब अजीत पवार राजनीति में एक्टिव हो गए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ फार्म हाउस बनाया। और ये इस पूरे एरिया में अजीत पवार की खेती है। अजीत पवार एक प्रोग्रेसिव फार्मर लोग यहाँ पहचानते थे। वीकेंड को जब अजीत पवार यहाँ आते थे, उनकी मुलाकातें होती थी, बैठकें होती थी, और अजीत पवार उनके खेत पर जाते थे और खेत पर राउंड मार के अक्सर आते थे। बहुत बड़ा खेत है, गन्ने की खेती होती है यहाँ। तो अलग अलग जगहों से अजीत पवार मतलब अलग अलग जगह महाराष्ट्र में जहां भी वो होते थे, वीकेंड को अजीत पवार बारामती में आते थे, अपने लोगों से मिलते थे और फार्म हाउस पे यही उनकी मुलाकातें लोगों के साथ होती थी। तो और इसी बारामती के इसी काटेवाड़ी गांव ने उन्हें दादा की उपाधि दी। ओंकार, आप बने रहे हमारे साथ। हमारी सहयोगी मौसमी भी बारामती में मौजूद हैं। उनकी विदाई के लिए, श्रद्धांजलि के लिए कैसे हजारों का हुजूम पहुंचा जब रात को उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। देखिए उनकी रिपोर्ट। शोक में डूबा है। यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव शरीर लाया गया। आप देखिए किस तरीके से समर्थकों का, उनके चाहने वालों का, उनको आखिरी दर्शन उनके लेने के लिए जो जनता का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आपको दिख रहा है कि किस तरह से उनके परिजन उस तस्वीर के पास निकट खड़े हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। इस पूरे मैदान में चारों तरफ आप जहां नजर दौड़ा लीजिए, हर एक नजर, हर एक आंख नम है और अजीत दादा पवार अमर रहे, यही ध्वनि यहाँ पे गूंज रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके घर से दोबारा यहाँ पे लाया जाएगा। अभी इसी बात की अनाउंसमेंट सुप्रिया सुले ने की है और उसके बाद यहाँ उनकी अंतिम यात्रा जो है वो अपने अंतिम यात्रा पर यहीं से निकलेंगे। उनका अंतिम संस्कार यहीं पे होना है।